Hey guys, my name is Amit and you are watching Aptitude 360.online। हर बार ऐसा देखा जाता है कि लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते तो हैं बट उनको पता ही नहीं चलता। सो जस्ट टू शो यू आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल टॉपिक आउट हियर, सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड आई एम थ्रोइंग दीज 5 क्वेश्चंस ऑन यू। आप इन 5 क्वेश्चंस को 30 सेकंड में करके दिखाओ और मेरे को ये बताओ कि आपके कितने सारे आंसर इसमें से सही आ रहे हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं यहाँ पे एक यहाँ पे मैं टाइमर लगा देता हूँ। ये टाइमर आपको बताता रहेगा कि आपका कितना देर। सो योर टाइमर हैज स्टार्टेड एंड यू विल हैव टू सॉल्व दिस इन 30 सेकेंड्स। All right, your time is over. Your time is over. And go in the comment box and tell me out of these 5 questions how many of them are correct. I would like to see if you have solved these questions, number 1, and number 2, I would also like to see if you are understanding these concepts. So before I solve these questions for you, मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं। बड़ा 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है ये। देखो ध्यान से, अगर कोई भी चीज ऐसी है जो पेयर्स में एग्जिस्ट करती है, जो सिंगल हैंडेडली आपके किसी भी काम का नहीं है, दैट शुड ऑलवेज बी टेकन एज प्लूरल। सीजर्स हो गया या स्पेक्टिकल्स हो गया या जीन्स हो गया, मोस्ट ऑफ द पीपल टेंड टू मेक दिस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। वो बोलते हैं कि जीन्स इज गलत है। क्यों? पजामा, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, ये जो सारे के सारे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, all of them are plural, they are not singular at all. क्यों? Because they exist in pairs, right? ड्रॉर्स को हम हमेशा एज अ प्लूरल यूज करते हैं। अगर आपको ड्रॉर करने की बजाय अगर आपको सिंगुलर यूज करना है तो यू कैन राइट चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, राइट? ऑलराइट, एक तो ये हो गया। दूसरा वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट यहां पे ये है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, कोई बीमारी हो, कोई स्पोर्ट्स हो, अगर वो एस से एंड होता है एंड बट द राइट आंसर शुड बी सिंगुलर, इट शुड नेवर बी टेकन एज प्लूरल, बिकॉज मैथमेटिक्स का प्लूरल लेके हम क्या करेंगे? इट इज अ सिंगल एंटिटी। सो जब आपको ये लगे कि भाई एंटिटी सिंगुलर है तो उसको आप सिंगुलर ट्रीट करो। जब आपको लगे कि भाई एंटिटी प्लूरल है उसको प्लूरल ट्रीट करो। कॉमन सेंस के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। नाउ आई एम गोइंग बैक टू दीज क्वेश्चंस। नाउ टेल मी दिस, मैथमेटिक्स आर तो गलत हो गया। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट एंड इट हैज टू बी टेकन एज अ सिंगुलर। बिलियर्ड्स एक स्पोर्ट्स है तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमारे को ये एज अ सिंगुलर लेना पड़ेगा। एंड बिकॉज दिस सेंटेंस हैज बीन फॉर्म्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो एस शुड बी एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ब। इज दैट ओके? नाउ द थर्ड वन, स्पेक्टिकल्स क्या है? स्पेक्टिकल्स हैज टू बी आर, इट कैन नॉट बी एस, बिकॉज स्पेक्टिकल्स मस्ट एग्जिस्ट इन अ पेयर। my jeans has to be taken as R, it cannot be S. And the last one is measles cannot be R because measles is a disease. Is that okay? So now if you're getting all of them, if you're understanding the concept, what I'm doing is I'm going back to these 6 problems. Now what I will do is I'll give you 40 seconds. I'll give you maybe not 40 seconds, maybe I'll give you 60 seconds, and in those 60 seconds read these problems and see how many of them are going to be correct. तो करके देखो आप लोग। मैं आपको वापस से मैं टाइमर लगाता हूं और and I'm gonna give you 1 minute so that you understand as to how these questions must be solved. Now the timer has begun. Take your 1 minute. And I hope all of you are solving it.
So these questions are very simple in nature, but we tend to make mistakes because बहुत पहले हमने पढ़ाई करी है इन ग्रामेटिकल रूल्स की. Your time is about to be over. All right. So your time is over. Now, go in the comment box and tell me as to how many of them are correct. So out of 6 questions, you should be telling me whether 5 are 6 or 6 out of 6 are comment. Go in the comment box and tell me if you're getting all of them are correct. That's fantastic. Now, I am going to the theory part, and you see there are some words that exist in pairs, a compound noun, right? And this is where we have got to be very careful कि हमारे को s लगाना कहाँ पे है. जैसे कमांडर्स इन चीफ में s लगाना कहाँ पे है, या तो इन में तो आप नहीं लगा सकते, राइट? तो या तो आप यहाँ पे लगाओगे, आप यहाँ पे लगाओगे. सो यू हैव गॉट टू बी वेरी माइंडफुल कि s कहाँ पे लगा के हमारे को आंसर मिल सकता है. ओवर हियर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चीफ के साथ में तो s नहीं लगता क्योंकि कमांडर का ही तो प्लूरल बनेगा. सो दैट इज गोइंग टू बी कमांडर्स इन चीफ. सन इन लॉ में s कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और या यहाँ पे लगेगा. अगर आप देखो तो कई सारे लोग बोलते हैं सन इन लॉज. दैट्स रॉन्ग इंग्लिश. व्हाट डू यू हैव टू डू, आप प्लूरल बना किसका सकते हो? सन का ही तो प्लूरल बना सकते हो, लॉ को तो आप प्लूरल बना ही नहीं सकते हो. सो व्हाट इज द राइट प्लूरल ऑफ सन इन लॉ? इट हैज टू बी सन्स इन लॉ. नाउ अंडरस्टैंड दिस. पासर बाई में आप बाई में तो एस नहीं लगा सकते, कहां पे लगा सकते हो? एस में लगा सकते हो. दैट इज हाउ वी कॉल दिस टू बी पासर्स बाई. इट इज नॉट पासर बाइज. इन केस ऑफ ऑन लुकर, व्हाट डू यू से? इन केस ऑफ ऑन में तो लगाएंगे नहीं, तो हमारे को प्लूरल बनाने के लिए एस कहां पे लगाना पड़ेगा? इट हैज टू बी विथ लुकर. सो इट गोज एज ऑन लुकर्स. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. कुछ भी नहीं करना, सिंपल कॉमन सेंसिकल दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन बन गया. अब आप ये देख लो, जैसे स्टेप सन या स्पूनफुल. अब यहां पे मिस्टेक कहां पे होती है? लोग क्या करते हैं, यहां पे स्पून, क्योंकि उनको पता है कि भाई स्पून्स फुल लिख देते हैं. दैट इज रॉन्ग. व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज स्पूनफुल या स्टेपसन ये एक वर्ड जैसे ट्रीट किए जाते हैं. आप देखो ध्यान से ना, इनके बीच में कोई गैप नहीं है. यहां पे गैप दिख रहा था इन सब में. इनमें से या तो स्टेपसन हो गया या स्पूनफुल हो गया, इसमें कोई भी बीच में गैप नहीं है. और अगर गैप नहीं है तो आप एस लगाओगे कहां पे? आप एस लगाओगे एट द end of the word, and hence it becomes either stepsons or spoonfuls. Is that okay? Now there are some Latin words जिनका हमारे को अगर प्लूरल बनाना है तो we need to know as to how do they exist. Probably see, index का अगर प्लूरल बनाना है तो it is indices. Now you and I cannot do anything about it. All that we have to do, we have to remember it. कई सारे लोग फॉर्मूला का प्लूरल जब बनाते हैं तो वो फॉर्मूलाज बोलते हैं which is grammatically करेक्ट है. और कई सारे लोग क्या करते हैं, इसको एज अ फॉर्मूला के लास्ट में, बड़ा ही फैशनेबल तरीका है इसको लास्ट में ई लिख देने का. ये दो के दोनों एक्सेप्टेबल हैं इंग्लिश में. आइदर यू से फॉर्मूलाज और यू से फॉर्मूले, बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर्मूला का प्लूरल बनाने के लिए. जब भी आपको रेडियस का प्लूरल बनाना हो तो रेडियस का प्लूरल बनाने के लिए आप लास्ट से अस गायब कर दो और एक एडिशनल आई यहां पे फिटिंग कर दो. सो दैट बिकम्स व्हाट? रेडियाई, डबल आई एट द एंड ऑफ इट, and that radii is the plural of radius. Now the last one is fantastic. People ask me whether data is होना चाहिए या data are होना चाहिए, and I say this: data is the plural of datum. Hence datum is and data are. I hope your doubt is clear now. In Latin we call datum as singular and data as plural. Now I'm going back to those 6 questions again. Now try to understand this. The first question, our claim has been corroborated. What do we mean by corroborated? By the way, corroborated is strengthened. किसी की जो backing हो गई उसको आप बोलते हो corroborated. Now it is clear with you. S कहां पे लगाना है? S लगाना है passers by. It cannot be passer bys.
The second question over here, the doctor has recommended two. फुल का एस कहां पे लगाना है, यहां पे नहीं लगाना. इट हैज टू बी spoonfuls because this has been treated as a single word. She is fortunate to have two caring sons-in-law. It is not son-in-laws is wrong. Now the data is तो गलत है. Now we must compare the radius or radii of this circle to the answer. Now try to understand this. Radii is plural, and what is that we are looking for? We are looking for singular, and hence it has to be radius. It cannot be radii. The criteria of this is something that मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, पर आप बताओ कि क्राइटेरिया का होगा क्या. The criteria of the selection process have most of the people say that criteria has, it is not criteria have. Try to understand this over here. Criteria is plural. What is the singular? Criterion. Criterion is singular, whereas criteria is plural. And if criteria is plural, so what is that you should be saying? The criteria of the selection process have been elaborated in the article. I hope you're getting all of it, right? Now I have got this for you. Again, I'm telling you this. There are 8 questions. I'm giving you 1 minute again, and pause this video, solve this question, and we will discuss all the theories once again. Now you have got that 1 minute again. Start solving them. Just read these questions and mark your answer. And I'm assuming that you have got a pen and paper with you. Your time is about to be over, guys. Yeah, it's over. Take another 5 seconds. Make it fast. Read them all. All right. Now, since you have done, read all the questions, what I'm going to do is, rather than reading this, I'll be going back to the theoretical part, and we'll come back and solve those questions. Now see this. These are the Greek words, and if you have to make plural of them, wherever you see is at the end of, if it is is, wherever you get confused, say you get confused with axis or axis, you get confused with crisis or crisis, you get confused with analysis or, are you getting what I'm saying, or hypothesis or this one. So this is where most of the people get confused. Or maybe this is. So always remember that whatever I have written as is, if you have got is at the end of any noun, that has to be treated as singular. So all of them that I have written is all of them 1, 2, 3, 4 and 5 criterion we have already discussed. All these 5s are nothing but singular. And how do you make them plural? The second last, which I has to be converted into e. So over here axis has become axis. Crisis has become crisis. Hypothesis has become, you see the second last one, e. Analysis becomes analysis, and basis becomes basis. So the second last should be converted from I to E, and then the word becomes a plural. It's very simple one. Then there are words जिनका plural होता ही नहीं है, वो singular भी और plural भी दोनों एक ही जैसे exist करते हैं. So fish, furniture, sheep, aircraft, news. अब आप furnitures तो नहीं बोल सकते,
या तो शिप्स तो नहीं बोल सकते, एयरक्राफ्ट्स नहीं बोल सकते, अ फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट बोल सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? न्यूज में अगर आप जब भी सुनेंगे या न्यूज़पेपर पे पढ़ेंगे तो हमेशा वो फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट लिखा होता, कभी भी एयरक्राफ्ट नहीं लिखा होता ना, कभी भी फर्नीचर्स। ये बड़ी छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। कई सारे लोग फिश को फिशेस बोल देते हैं। आई हैव सीन पीपल राइटिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड दैट्स हॉरिबल। फिशेस इज रॉन्ग। सो फिश हो गया, फर्नीचर हो गया, शिप हो गया, न्यूज हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ये सारे के सारे सिंगुलर ही यूज होते हैं, प्लूरल नहीं यूज होते हैं। इज दैट ओके? आप उसके साथ कुछ वर्ड्स लगा सकते हो उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे यहां पे हमने बनाया, जैसे फिश के लिए आप स्कूल ऑफ फिश यूज करते हो, एयरक्राफ्ट के लिए आप फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट यूज करते हो, बट देन इनके लास्ट में एस लगाने से आपको बचना है। सो टू थिंग्स दैट वी आर लर्निंग आउट हियर इज, अगर लास्ट सेकंड लास्ट यहां पे अगर किसी भी ऐसा ग्रीक वर्ड के लास्ट सेकंड लास्ट में आई है तो उसको आप कन्वर्ट कर दो ई में, और वो सिंगुलर से कन्वर्ट हो गया प्लूरल में। नाउ लेट अस गो बैक टू दोस क्वेश्चंस अगेन। नाउ सी दिस, द प्रेजेंट क्राइसिस, it is with es, and if it is with es, tell me this, it has to be have, it cannot be has. So present crisis have led us to believe that economy will be hit badly. The second one, your analysis, it is I, it is not e. If it is I and hence it has to be is, it cannot be are. The government's hypothesis with I, so it has to be is. The news, as I said, that news has to be taken as singular, so it is is. We are buying new furniture, it is not new furnitures, right? Will you please order 5 dozen? Now this is something that I did not discuss with you. Please understand this. If you're talking about dozen, pair, 1000, and you have got a numerical value before it, say 5, so it cannot be dozens, it has to be dozen, because you have already been talking about कि कितने सारे हैं यहाँ पे, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 5 के साथ में आपको डजन ही यूज करना है। नाउ सी दिस, बट 8वां वाला अगर आप देखो तो आई गेव हिम अ सम ऑफ 300, इट कैन नॉट बी 300, सो 300 इज रॉन्ग, whereas 300 is correct. The 7th one is very confusing because he bought 2 pairs. So यहाँ पे ग्रामेटिकली होना क्या चाहिए, ग्रामेटिकली यहां पे 2 पेयर होना चाहिए, isn't it? क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करी गई है तो दैट हैज टू बी टेकन, उसके बाद जो वैल्यू होगी वो सिंगुलर में एग्जिस्ट करेगी। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे रादर देन पेयर वी मोस्टली यूज 2 पेयर्स ऑफ शूज। Now there are always aberrations in English, so I hope that you have understood all of them, and this is gonna be very जब भी आप ऐसे मिस्टेक्स कमिट करें तो इस वीडियो को याद करें, इसकी लर्निंग्स को ड्रॉ करें और दोबारा से वो मिस्टेक ना करें। Before you go, I have got this one for you. Now try to understand this thing. Sometimes it has been seen कि अगर आप किसी नाउन को या किसी वर्ब को जैसे ही आप उसके लास्ट में एस लगा देते हो ना, उसकी पूरी की पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। जैसे प्रोसीड आपको पता है, लेकिन जैसे ही आपने प्रोसीड को प्रोसीड्स कर दिया तो प्रोसीड्स का मतलब हो गया रेवेन्यू, कमाई। द प्रोसीड्स दैट हैव बीन जनरेटेड बाय टैक्सिंग द पब्लिक। सो प्रोसीड्स का मतलब क्या हो गया, it has nothing to do with proceed. The proceeds is nothing but revenue that has been generated, right? Similarly, जैसे remain की जगह पे अगर हमने लास्ट में इसके s लगा दिया, अब प्रॉब्लम क्या होगी, remains का मतलब हो गया जो बच गया, something which is left over इंग्लिश में बोला जाता है, या जिसको हिंदी में हम अवशेष बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने यहाँ पे mortal remains यूज किया है, यानी मरने के बाद जो अस्थियां बचती हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, mortal remains of the soldier will be received by the local authorities. देखा आपने, रिमेन और रिमेन्स का कोई भी मतलब आपस में ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है। जैसे गुड आपको पता ही है, गुड और बैड वाला एडजेक्टिव, लेकिन गुड को जैसे ही मैंने लास्ट में एस लगा दिया, ये गुड्स क्या हो गया, गुड्स का मतलब ये हो गया मर्चेंडाइज हो गया। नाउ इट इज द मीनिंग हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड, द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड बाय द कुरियर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो गुड्स हमने यहाँ पे यूज किया है, ये एज ए मर्चेंडाइज यूज किया हुआ है। सिमिलरली ग्राउंड की जगह पे अगर मैंने ग्राउंड्स लगा दिया तो ग्राउंड्स का मतलब हो गया क्या, मतलब लीगल बेसिस। जैसे
On what grounds the police have taken action on the street vendors? भाई आपने किस बिना पे लिया, क्या ऐसा आपके पास में था, क्या लीगल आपके पास में क्या ऐसा डिस्कोर्स था, यानी क्या लीगल ग्राउंड था, सॉरी। तो ग्राउंड का मतलब, ग्राउंड किससे, जैसे हमने ग्राउंड्स लगा दिया वो क्या हो गया, लीगल बेसिस हो गया। सिमिलरली जब प्रेमिस की जगह पे हमने प्रेमाइसेस यूज कर दिया, प्रेमाइसेस का मतलब क्या हो गया, जगह हो गया। यहाँ पे प्लीज वेकेट द प्रेमाइसेस, यानी प्रेमाइसेस मतलब किसी का ऑफिस हो गया, किसी का कुछ हो गया। सो प्रेमाइसेस जब भी हम उसको एज अ स्थान यूज करते हैं, जहां पे हम ये बताते हैं कि भाई योर इंस्टीट्यूशंस आर प्रेमाइसेस। पेन की जगह पे हमने पेन्स ले लिया, तो आपको पेन का मतलब पता है, पेन्स का मतलब हो गया ग्रेट एफर्ट्स, पेन का मतलब हो गया तकलीफ, पेन्स का मतलब क्या हो गया, ग्रेट एफर्ट्स, यानी इट टेक्स अस ग्रेट पेन्स टू मेक वीडियो लेक्चर्स फॉर यू, यानी अब हमारे को बहुत बार क्या करना होता है, we have to study, we have to make notes, we have to make PPTs, and then we have to be present here, and then we make the editing, and then we upload them on YouTube, and then you watch these videos, right? So that means it takes us great pains to make video lectures for you. So that's it for this class. I hope that you have understood the difference between singular and plural and the very common mistakes that people commit, and you're not going to make them again, right? दोबारा ये सारी गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो का सिर्फ इतना ही पर्पस है। तो आई एम गोइंग टू सी यू इन सम अदर वीडियो वेयर वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वर्ड्स, एंड इफ यू आर नॉट वाचिंग आवर इंग्लिश वर्ड लिस्ट, प्लीज गो एंड वॉच देम, बिकॉज वी डिस्कस वर्ड्स लाइक नेवर बिफोर। हम इटिमोलॉजी से, निमोनिक से वर्ड्स सिखाने की कोशिश करते हैं, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है वर्ड्स को, राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय एंड टेक केयर।